जो देवी सर्वस्त्र ब्रह्मचारिणी रूप में विराजमान हैं उन्हें बार बार नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रिय श्रोताओं, इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाएं में से दाहिनी भुजा जपमाला और बाईं भुजा कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों तथा अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मुंज की मेखला धारण कर ली, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मर्ग चर्म धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वह अपने तन को तपाती रहीं। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकाज्ञ सर्वज्ञ तुमह गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। अर्थात हे मुनिवर, आप त्रिकालय और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है अथा आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बयान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की, लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु अब अवगुण दूहिचारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जाटिल अकाम मन नगम, अमंगल वेश अस स्वामी एही, कह मिली ही परि हस्त असी देख। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण और संपन्न हैं, किंतु इनका पति जटाजुट धारी
दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने पार्वती जी की माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वह सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से ये तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराध्य हैं, यानी कि शिव की कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन में वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हद से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरणों कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर को भी शुद्ध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल साग का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर दिया। कठिन उपवास किया, फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताई। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के शारीरिक सुखों को त्याग करने के कारण भी माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। अब आइए माँ दुर्गा की अमर गाथा का रसपान करें, जिसका पाठ करने से मिलती है असीम कृपा। राधा को कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ था। इसी बात के लिए उसकी सास सावित्री उसे ताने देती रहती थी। राधा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वह रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती और संतान के लिए प्रार्थना करती। एक रात राधा को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। माँ दुर्गा ने कहा, राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी झोली में जल्दी ही एक सुंदर बालक खिलेगा। इतना कहते ही माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। राधा यह सपने की बात अपनी सास और पति को बताने लगी, लेकिन इससे पहले ही सास ने राधा से ऐसा कुछ कह दिया जिस कारण उसका दिल टूट गया। सास ने कहा, राधा, अपने माता पिता से कह देना कि हम सुरेश की दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम तो इस घर को चिराग नहीं दे सकती, इसलिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। राधा ने कहा, माँ जी, दुर्गा माता ने कल रात मुझे सपने में दर्शन दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत जल्द मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी गोद में बच्चा खिलेगा। सास ने ताना मारा, हाँ, इतने सालों में तो जैसे हमारे घर में बच्चों की लाइन लग गई हो। मुझे इन झूठे सपनों पर विश्वास नहीं है। पहले भी तुझे कई बार तेरी दुर्गा माँ ने सपने में दर्शन दिए, पर अभी तक उन्होंने बच्चा तो नहीं दिया। पिछले कई महीनों से तू मुझे ऐसा ही कह रही है कि तुझे माँ दुर्गा सपना आता है। अरे सपना तो आ रहा है, सच कब होगा? माँ सुरेश ने कहा कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर दो। मैं भी तंग आ गया हूँ। लोग बातें बनाते हैं कि शायद मैं ही बच्चा नहीं कर सकता, पर किसी को तो क्या पता कि कमी इसमें है, यह बांझ है। अचानक राधा बेहोश होकर गिर जाती है।
कुछ देर बाद गांव की एक डॉक्टर ने राधा का चेकअप किया और सबको खुशखबरी दी, बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सास और पति ने पूछा, क्या सचमुच हमारी बहू माँ बनने वाली है? यह तो बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहिबा, हम तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ। राधा ने कहा, माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि माँ दुर्गा ने मुझसे सपने में कहा है, और देखिए मेरा सपना सच हो गया। सास ने कहा, हाँ बहू, तू सच कह रही थी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस अब जल्दी से इस घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी। उस दिन से राधा की सास और पति ने उसका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया। इधर राधा बच्चे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उधर माँ दुर्गा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर नारद मुनि उनसे इस चिंता का कारण पूछने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे जगदम्बा, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी? अब तो आपके आशीर्वाद से आपकी भक्त राधा माँ बनने वाली है। माँ दुर्गा ने जवाब दिया, देवर्षि नारद, मेरी चिंता राधा के आने वाले बच्चे के लिए है। राधा के घर जिस बच्चे का जन्म हो रहा है वह बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण एक पैर से विकलांग होगा। नारद मुनि ने कहा, पर माता, आप तो ऐसी अनहोनी होने से रोक सकती हैं। माँ दुर्गा ने कहा, देवर्षि नारद, पिछले जन्म के कुछ कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं, इसलिए शुरू के 5 वर्ष तक इस बच्चे को अपने पिछले जन्म के कर्म काटने होंगे। उसके बाद ही मेरी कृपा से यह बच्चा फिर से ठीक होकर चलने लगेगा। राधा मेरी परम भक्त है, मैं जानती हूँ उसका आने वाला बच्चा भी इस जन्म में मेरा भक्त बनेगा और मेरी ममता से वह सभी कठिनाइयों से बचता रहेगा और फिर राधा के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस राधा को मुझ पर पूर्ण विश्वास और संयम रखना होगा। कुछ समय बाद माँ के आशीर्वाद से राधा एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है, पर बालक जन्मजात विकलांग है। यह बात जब उसकी सास और पति को पता चलती है तो फिर से उनका व्यवहार खराब हो जाता है। सुरेश ने कहा, हमारे तो भाग्य फूट गए। बताओ, इतने समय बाद औलाद हुई और वह भी अपाहिज। अरे तेरे लंगड़े बेटे का हम क्या करेंगे? मनहूस कहीं की। सास ने कहा, मैं तो कहती हूँ इसके बेटे के साथ इसे यहाँ से मायके भेज दो। मैं इस लंगड़े को बिल्कुल नहीं देख सकती। राधा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो, अभी मेरे बच्चे को बड़ा तो होने दो। अभी तो इसे जन्म के लिए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप दोनों इस पर ऐसे जुल्म कर रहे हो। मैं अपने बेटे को पाल लूँगी, आप लोगों को कभी तंग नहीं करूँगी। मैं इसे पालने के लिए खुद मजदूरी करूँगी। सास ने कहा, जो करना है अपनी माँ के घर करना, हम इसे यहाँ नहीं रखेंगे। राधा की सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई अपने बच्चे को लेकर मायके आ गई और उस दिन से उसने खुद मजदूरी करना शुरू कर दिया। राधा ने अपने बेटे का नाम तिलक रखा। तिलक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर वह चल नहीं पाता था। राधा उसे गोदी में उठाकर नहला धुलाकर तैयार करती और माँ दुर्गा के मंदिर लेकर जाती। तिलक राधा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करता था। तभी मंदिर के पुजारी बाबा उसके पास आए और बोले, राधा बेटी, तुम कह रही थी ना कि क्या वैष्णो देवी के लिए बस जाएगी? तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगले हफ्ते वैष्णो देवी यात्रा के लिए मुफ्त बस सेवा दी जा रही है। तुम चाहो तो वैष्णो देवी माता की यात्रा पर जा सकती हो। तुम्हारा मन था ना तिलक को माता वैष्णो के दर्शन कराने का? राधा ने कहा, हाँ पंडित जी, मन तो बहुत है तिलक को माँ के दुर्गा के मंदिर वैष्णो धाम ले जाने का। वैसे इससे अच्छा मौका मिलेगा भी नहीं। मैं चली जाऊंगी पंडित जी, आप मेरे लिए बोल दो। राधा बहुत खुश थी। वह अपनी माँ के साथ बेटे तिलक को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती है।
कटरा पहुंचने के बाद वे लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ घंटे बाद राधा वैष्णो धाम पहुंचती है। राधा तिलक को वहीं एक बेंच पर बिठा देती है। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप तिलक का ध्यान रखो, मैं प्रसाद खरीद लूँ, फिर हम दर्शन को चलेंगे। माँ ने कहा, ठीक है बिटिया, तू प्रसाद ले आ, तब तक मैं तिलक को देखती हूँ। राधा प्रसाद लेने के लिए चली जाती है। तिलक ने नानी माँ से कहा, नानी माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी पीना है। राधा की माँ ने कहा, बेटा मैं सामने नल से पानी लेकर आती हूँ। राधा की माँ तिलक के लिए पानी लेने चली जाती है, पर जब वह वापस आती है तो तिलक गायब था। राधा भी तिलक को ना पाकर घबरा गई। दोनों ने भवन पर इधर उधर तिलक को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पूछा पर कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। राधा ने रोते हुए कहा, माँ तिलक कहाँ गया, वह तो चल भी नहीं पाता है। हे माता रानी, मेरा बच्चा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसके लिए पानी लेने गई थी, कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया। हे वैष्णो माता, तिलक की रक्षा करना। उसकी माँ ने कहा, एक बार हम भवन के अंदर देखते हैं, कहीं तिलक भवन के अंदर तो नहीं है। राधा तिलक को भवन के अंदर ढूंढती है। तभी राधा और उसकी माँ की नज़र भगवान की दरबार में चल रहे माँ दुर्गा के कीर्तन पर जाती है। भक्त माँ दुर्गा के भजन गा रहे थे और एक छोटा सा बच्चा उन भजनों पर नृत्य कर रहा था। उसके गले में माँ दुर्गा की लाल चुन्नी थी। वह छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि तिलक था। राधा और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ दुर्गा के चमत्कार से तिलक के पैर ठीक हो गए थे। माँ दुर्गा ने जैसा नारद मुनि को कहा था कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। तिलक 5 वर्ष का हो चुका था। माँ दुर्गा ने वैष्णो देवी की यात्रा का फल दे दिया। राधा के बेटे तिलक के पैर ठीक कर दिए। राधा ने कहा, हे देवी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने अपने चमत्कार से मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मेरा तिलक अब खेलने कूदने लगा है। आपकी जय हो दुर्गा मैया, आपकी जय हो। राधा खुशी खुशी वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस लौटती है। अब उसका बेटा तिलक बिल्कुल ठीक हो चुका था। सुरेश और उसकी माँ को जब यह बात पता चलती है कि तिलक चलने फिरने लगा है तो वह राधा को वापस बुलाने के बारे में सोचते हैं, पर राधा उन्हें साफ मना कर देती है। शायद राधा का यह फैसला बिल्कुल सही था। दुख की घड़ी में उन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया था और उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए तिलक पर उनका कोई हक नहीं था। माँ दुर्गा का नाम लेकर राधा अपने बेटे तिलक के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। अब आइए सुनते हैं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पावन कथा, जिसे सुनकर मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी नर्मदा उसको आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहाँ मर गई? शालू ने जवाब दिया, अभी आई चाची। नर्मदा ने कहा, जब देखो तब खेलती रहती है, घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? शालू ने कहा, पर चाची घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। नर्मदा ने कहा, काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहाँ आ जाता है। नर्मदा ने कहा, क्या क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाया कर। आदि ने कहा, चाची मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। नर्मदा ने कहा, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत थी, खेत पर ही चला जाता, अपने चाचा का हाथ बटा देता, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। आदि ने कहा, हाँ चाची, पहले खाना खा लूँ फिर चला जाऊँगा।
नर्मदा ने कहा, पर खाना तो खत्म हो गया है, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर शालू को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा? वह भूखा ही चला गया। नर्मदा ने कहा, तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है, आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुझे। शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वह उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। तभी शालू कहती है, आदि भैया, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? आदि ने कहा, तू चिंता मत कर शालू, तुझे याद नहीं जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो माँ क्या करती थी? शालू ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना, आप ही बता दो क्या कहती थी हमारी माँ? आदि ने बताया, माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं ज़मीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वे दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। पंडित ने कहा, वह सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। आदि ने विनती की, पंडित जी हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कहीं और कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। पंडित जी ने कहा, अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूल की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती है और उससे कहती है, बस तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। चौंक कर आदि उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वह पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वह दोनों चलकर काफ़ी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आता है। आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। भिखारी ने कहा, बच्चों तुम दोनों ने आधा पेट खाकर मुझे खाना दे दिया। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। आदि ने पूछा, पर बाबा आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? भिखारी ने कहा, तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। आदि ने हैरान होकर पूछा, लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ ने मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वह भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम बच्चों, माँ दुर्गा के आदेश अनुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी का अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोट लगा हुआ होता है।
यह देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं। आदि जहां कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से वे एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। फिर वे दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसाता है और देखते ही देखते वे दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं। जय बोलो माँ दुर्गा की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।